क्लास प्रारंभ करते हैं। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट। चलिए ये बताना भी चाहेंगे कि अभी आपका परिवर्तित पाठ्यक्रम आप सबने देखा होगा या देख लेंगे आने वाले समय में। परिवर्तित तो सितंबर के महीने में आपको 3 चैप्टर पे काम करना है और इसका असाइनमेंट दिया जाएगा। गृह कार्य जो 3 चैप्टर का नाम है वो है बहुपद, वर्ग समीकरण और रैखिक समीकरण। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने वेबसाइट में सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 6 महीने में कोर्स को बांट दिया है और प्रत्येक महीने आपको 20 नंबर का असाइनमेंट दिया जाएगा। किसी कारण से कोई विशेष परिस्थिति आता है, वार्षिक परीक्षा प्रभावित होता है, तो इसी असाइनमेंट बेस पे आपका रिजल्ट क्लियर होगा। या आप ये कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट वर्क है जो 25 नंबर का होता है। तो आपको सितंबर में हर हाल में तीनों चैप्टर परफेक्ट करना है। बहुपद, वर्ग समीकरण और रैखिक समीकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इन्हीं 3 टॉपिक को ज्यादा वजन दें सितंबर के महीने के लिए। लेकिन आज हमने शेड्यूल में जो लिखा है, टाइम टेबल में लिखा है, वो निर्देशांक ज्यामिति है। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति की ही बात करेंगे, क्योंकि जो शेड्यूल में लिखा रहता है पूरा राज्य को डिस्प्ले होता है, तो हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम टाइम टेबल में आज का निर्देशांक ज्यामिति लिया हुआ है। तो पढ़ाई बहुत आसान हो गया है, बहुत सिंपल हो गया है, बस आपको धैर्य रखकर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इसके कई बार डिस्कस हम लोगों ने किया है। फिर भी आज लेते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में मेरी बात सुन ले अच्छे से। निर्देशांक ज्यामिति ब्लूप्रिंट के हिसाब से निर्देशांक ज्यामिति का जो वेटेज मैंने पहले बताया था वो फिर से रिपीट कर देता हूं। जो पुराना ब्लूप्रिंट बना हुआ है 8 नंबर का, 8 मास का निर्देशांक ज्यामिति आता है 8 नंबर का। और 8 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन। यानी आप यदि मल्टीप्लाई करें नंबर इनटू क्वेश्चन तो 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन, 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन, 2 2 4 ये आपका मार्किंग सिस्टम है 8 मार्क्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये ब्लूप्रिंट पुराने ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और यही ब्लूप्रिंट फिलहाल लागू है, मान के चलो आप। तो निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए सूत्रों की जरूरत होगी और बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी। तो सूत्र लिख लेते हैं। पहला सूत्र मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मूल बिंदु यानी ओरिजिन। दूसरा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बिंदु यदि x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है।
क्लियर? दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो ए बी बराबर ये सूत्र हो जाएगा। अब तीसरा एक महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक बिंदु 0 0 हो, मूल बिंदु हो, और दूसरा एक्स वाई हो। एक बिंदु 0 0 हो और दूसरा बिंदु एक्स वाई के बदले कुछ भी दिया जा सकता है 1 2। उस केस में सीधा सूत्र ये लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बदले, इस सूत्र के बदले यदि एक बिंदु 0 0 हो और दूसरा एक्स वाई हो तो सीधे फार्मूला लग जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद चौथा सूत्र, प्रवणता एवं बिंदु दिया होने पर, बिंदु दी होने पर सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। मैं आप सबको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको पुस्तक पलटने की भी जरूरत नहीं है। 100% इस बोर्ड से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल समझिए, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करें। प्रवणता को एम बोलते हैं, प्रवणता, प्रवणता को एम से दर्शाते हैं और इसको टेन थीटा भी कहते हैं प्रवणता को, लेकिन अभी आपको एम से समझना है। तो इसका सूत्र होगा, अगर एक बिंदु दिया हो, बिंदु मान लीजिए x1 y1 दिया हो, तो समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये चौथा। पांचवा, दिया हुआ बिंदु कौन से निर्देशांक में है? दिया हुआ बिंदु का अक्षांश पता करना। 4 अक्षांश होते हैं। ये मान लीजिए मैं रेखा इस तरीके से खींचूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बस अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आपको 8 में 8 नंबर मिल जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है निर्देशांक ज्यामिति। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। मेरी बातों को समझिए सभी लोग। अगर निर्देशांक ज्यामिति की ये 5-6 सूत्र, पहला, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण, एक बिंदु यदि मूल बिंदु दिया हो और दूसरा एक्स वाई हो तो सीधा दूरी का समीकरण ये हो जाएगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चौथा, यदि प्रवणता और एक बिंदु दिया हो तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y1 और x1 दिया रहेगा और m दिया रहेगा, xy वैसा ही रहेगा, xy में उत्तर आएगा। और सीबीएसई पैटर्न की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि उनके शीर्षों का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, ये भी हमको दिमाग में रखना है। तो चलिए प्रश्न लेते हैं और 8 नंबर जो वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है उसको भी डिस्कस करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आज 3 बजे एक और क्लास रहेगी मेरी SCERT से 3 से 3:40 तक, जिसमें यही टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो वो क्लास भी आप जरूर अटेंड करें जिससे आप हर डाउट से क्लियर हो जाएं। तो ये मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। अब प्रश्न लेंगे। अभी तक हमने सारे फार्मूला डिस्कस किया, अब हम प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम बनाने से पहले निर्देशांक अक्षों की जानकारी ले लें। ये मूल बिंदु है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, x डैश है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ऐसा ही है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आप सबको ग्राफ बनाते हुए 8वीं क्लास से ग्राफ बनाते आ रहे हैं। जो दाईं ओर, ये मूल बिंदु के दाईं ओर को धनात्मक लेते हैं और बाईं ओर को ऋणात्मक लेते हैं,
और मूल बिंदु की ऊपर की ओर को भी धनात्मक लेते हैं और नीचे की ओर को ऋणात्मक लेते हैं। इतनी सी बात आपको बहुत पहले से आता है। तो प्रथम चतुर्थांश को देखिए, प्रथम चतुर्थांश ये वाला है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर x और y दोनों का मान पॉजिटिव होता है। अच्छा, निर्देशांक क्या होता है ये भी सुन लो। निर्देशांक x, y को निर्देशांक बोलते हैं। x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। तो अंग्रेजी में बोले तो कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको एब्सिसा, ठीक है। तो अब सेकंड में देखिए, x ऋणात्मक है और y पॉजिटिव है। पहला वाला निर्देशांक हमेशा x का होगा, दूसरा वाला y का होगा। यहां देखिए थर्ड में x भी ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक, और चौथे में देखिए x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। क्या यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के जवाब दें, यस और नो। समझ में आ रहा है तो यस लिखें, नहीं आ रहा है तो नो लिखें। गुड। अब मैं आपको यह बिंदु लिख रहा हूं 1, 2, 3, -4, -5, 1, -2, -7। ये कौन कौन से चतुर्थांश में है आपको बताना है। चलिए 1 और 2 चैट बॉक्स में लिखें। 1 और 2 कौन से चतुर्थांश में? दोनों धनात्मक। तो पहले में आ जाएगा 3 और ऋण 4, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, यानी 3 और 4, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, दोनों ऋणात्मक। 100% ऐसा एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। कोई एक बिंदु दिया रहेगा, वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, तो क्या हम बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर की क्लास है आज। आधे घंटे में 8 नंबर। दुनिया की कैसी कौन सी क्लास होगी जहां आधे घंटे में 8 नंबर? चलिए देखते हैं। ये प्रश्न पत्र मेरे हाथों में है। कैसे प्रश्न आया है मैं प्रश्न से बात करता हूं। पहला क्वेश्चन आया हुआ, आप सबको जवाब देना है। बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में है? आराम से जवाब देना, सोच लो पहले किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में है? 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जवाब दीजिए। अब मैं अगर आपके जगह होता स्टूडेंट तो मैं रफ में ऐसा बनाता और यहां लिखता धनात्मक धनात्मक, यहां लिखता धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ बोथ आर ऋणात्मक, बोथ धनात्मक ऋणात्मक। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब जरा देखिए x धनात्मक है यानी इधर आएगा और y ऋणात्मक यानी नीचे की ओर, यानी इसका आंसर क्या है? फोर्थ चतुर्थांश में 3, -5 है। अब खींच के भी देख सकते हो, 1, 2, 3 और ये -5, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर पॉइंट आ रहा है और इसका नाम क्या है? चौथा। क्या समझ में आ रहा है सबको? 100% आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर अभी तक दे चुका है। अजय, दिनेश्वरी, गोविंद, जीत, अंसारी, नीरज, प्रणव, पूर्वंशी, शालिनी, इतने सारे स्टूडेंट मुझे क्लास अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी भी होंगे बट मुझे नहीं दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक हम सबको समझ में आ गया? दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो 1 नंबर आपको इस क्लास में मिल चुका है अभी तक। दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है,
दूसरा क्वेश्चन, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। ये 2 मास का क्वेश्चन है। बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। चलो जल्दी से निकालिए और बताइए क्या होगा। मैंने अभी एक सूत्र लिखवाया था, यदि एक बिंदु मूल बिंदु हो, मूल बिंदु यानी 0 0 है, तो सीधा दूरी का सूत्र क्या लिखवाया था मैं, ये x है, ये y है, तो क्या होगा बताओ। ये आंसर हो गया, सीधा डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो जब एक बिंदु मूल बिंदु दिया हो। वेरी गुड, आप में से कईयों ने जवाब भी दिया है, जीत ने जवाब दिया है, धन्यवाद। मूल बिंदु 0 0 और एक ऑब्जेक्टिव भी आया है, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, क्या होगा भाई बताओ। 0 0 1 2 xy 1 4, तो दिस इज द आंसर। मैंने बताया था एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रू फॉल्स में एक आया है और एक एमसीक्यू में आया है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, मूल बिंदु और 2 5 की दूरी, तो ये समझ में आ रहा है क्या? 100% समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। आगे बढ़ें, क्या अनुमति है आगे बढ़ें? बहुत कम स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट, लगता है मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। इतने कम बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता जब तक 100 लोग क्लास में नहीं रहेंगे। लगता है आप लोग नहीं चाहते मेरे से पढ़ें। अच्छा है, आप लोग जहां चाहे पढ़ें, अगर मेरे से पढ़ना है तो क्लास में बच्चे होना चाहिए। आपसे ही क्लास चमकता है, जगमगाता है। इतनी अच्छी क्लास, आप सब समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी बच्चों की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेपर का ही क्वेश्चन उठा रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने 4 नंबर का क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है 4 मास का, और वो क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6,0 से होकर जाती है। ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएल यानी स्ट्रेट लाइन which passes through 6,0 and slope is 7/3, ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बिंदु और प्रवणता, ये प्रवणता m बराबर दिया है आपको 7/3 और x1 y1 का मान दिया है 6,0, तो x1 का मान 6 और y1 का मान 0, ये समझ में आ गया होगा। m बराबर 7/3, प्रवणता यानी m, बिंदु दिया है 6,0, पहला वाला x कहलाता है, दूसरा वाला y, तो x1 का मान 6 और y1 का मान 0। एक समीकरण लिखवाया था अभी मैंने, ये फॉर्मूला है। केवल इसमें मान रख के 4 नंबर लेना है।
कैसे मान रखेंगे, ध्यान दीजिए। ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता m है। तो y माइनस y1 की वैल्यू ढूंढो, क्या दिया है 0। m की वैल्यू ढूंढिए 7/3। और x माइनस x1 की वैल्यू 6। अब इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, y तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, तो 3y माइनस 0 इज इक्वल टू 7x माइनस 6। 3y हो जाएगा, ये 0 का गुणा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 7x 7 6 जा 42। पक्षांतर कर दो, पक्षांतर 7x ऋण 3y इधर ले आओ और 42 को इस तरफ ले आओ। अब इसको हम फाइनल क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 3y इक्वल टू 42। ये आंसर है मेरा और मुझको 4 नंबर मिल गए, 4 मार्क्स। कितना मजाक क्लास है, आप लोग देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। 15-20 मिनट में हम लोगों ने 8 नंबर की पढ़ाई कर लिया, 8 नंबर। अब आप लोगों से बात करते हैं, अभी तक हम जितना भी पढ़ाए हैं क्या समझ में आया है, इसको फिर से देखो। उस सरल रेखा नहीं आया सर। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 7/3, प्रवणता माने m, अंसारी ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। प्रवणता m का मान 7/3 दिया है तथा रेखा बिंदु 6 जो 6 0, 6 मतलब x1, 0 मतलब y1। ये सूत्र है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y को y लिखा, y1 का मान 0 रखा, m का मान 7/3 रखा, x का x, x1 का 6। तिर्यक गुणा, ये 3 जो है y ऋण 0 के साथ गुणा हुआ 7, 3 का y से गुणा करो, 3y, 3 शून्य 0 उसको छोड़ दिए, 7x और 7 6 का 42। पक्षांतर करना आता है आपको, y को दाईं ओर ले गए और माइनस 42 को बाईं ओर ले आए, तो 7x ऋण 3y बराबर 42 आंसर है। अब मैं आप सबसे बात करूंगा कि क्या हालचाल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा है। चलिए देखते हैं, पूछते हैं आप सबसे। चलिए अजय आपको समझ में आ रहा है? यस सर। पूरा समझ में आ गया? यस सर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। गुड। दिनेश्वरी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण बताइए। यदि एक बिंदु x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का समीकरण क्या होता है, बोलिए। वर्गमूल x² प्लस y²। वो मूल बिंदु से होता है। मैंने बोला दो बिंदु अलग अलग, आपने मूल बिंदु से दूरी बता दिया। मैंने मूल बिंदु से नहीं पूछा, मैंने पूछा एक बिंदु x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो क्या होगा, बोलिए बोलिए। मैंने लिखाया है अभी क्लास के शुरुआत में, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दें, गोविंद यस सर। प्रवणता को किससे दर्शाते हैं? प्रवणता m से। m से। एक बिंदु और प्रवणता दिया हो तो सरल रेखा निकालने का सूत्र बोलो।
लिखा है ब्लैक बोर्ड में, देख के बस बोलना है। y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1 कोष्टक बंद। वेरी गुड। जीत, जीत, यस सर। अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो 0 0 और एक बिंदु x कामा y हो तो दोनों के बीच दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? √x² + y²। वेरी गुड। अगर प्रवणता m हो और एक बिंदु x1 y1 हो तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? x - y1 = m × x - x1। गलत सलत बोल रहे हो, ठीक ठाक बोलो, ठीक से बोलो, गलत बोले हो। क्वेश्चन क्वेश्चन वही है जो सुने हो। y माइनस y1 हेलो बराबर m x माइनस x1 होगा। आपने x माइनस बोल दिया था। हेलो हाँ बोलिए, हेलो आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो अंसारी, अंसारी, बोलो ना अंसारी, सर। हाँ समीकरण बताओ। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है अंसारी? नहीं पता सर। 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? बोलिए, बोलिए। आप बार बार माइक क्यों बंद कर रहे हो? अरे बंद हो जाए सर, हैंग मार रहे भाई। चलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक बोलिए। 0 0। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बोलो। मैंने लिखवाया है, देख के बोलो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यदि एक बिंदु x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। उसका आंसर बताऊं क्या? हाँ आंसर बताइए। 29। अच्छा आंसर ही 29। बता दिए, चलो ठीक है बड़े भाई। नीरज, 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 Yes, sir. लेखा समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बोलो। √² x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। गुड। आप लेखा बोल रही हो? Yes, sir. आपके साथ नीरज भी जुड़ा हुआ है? जी नहीं सर, वो मेरे भाई है, अच्छा वो भी ठीक, पढ़ाई करते हैं। ठीक। नीरज बैठा है, 10th क्लास में है? जी नहीं सर, वो 11th में है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। चलिए, प्रणव, 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 यस सर। बिंदु 1 कामा 2 कौन से चतुर्थांश में है? बिंदु 1 कामा 2 कौन से फर्स्ट, चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में। वेरी गुड। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बोलो। √² x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यदि प्रवणता और एक बिंदु दिया हो, प्रवणता और एक बिंदु x1 y1 दिया हो तो सरल रेखा का समीकरण बताओ। y - y1 m स्क्वायर x - x1। m स्क्वायर नहीं होगा, केवल m रहेगा। धन्यवाद। चलिए, प्रशांत, 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 आवाज आ रही है फिर भी नहीं बोल रहे हो? प्रशांत, जगत, प्रशांत मेरी आवाज आ रही है? हेलो प्रशांत, प्रशांत देखो आपके कारण टाइम जा रहा है, जल्दी जवाब दो प्रशांत। प्रशांत मेरी आवाज सुनाई दे रहा है?
चलिए पूर्वंशी एंड शालिनी एक एक करके जवाब देंगे। पहला पूर्वंशी से क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है पूर्वंशी? 0,0 0,0 सही जवाब है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ पूर्वंशी। दो बिंदुओं की बीच की दूरी आंसर बताना है सर? नहीं, x1 y1 x2 y2 सूत्र क्या होता है? सूत्र बताना है। हाँ, रूट कोष्टक x2 माइनस y1 रूट गलत कोष्टक x2 माइनस x1। फिर से बोलो। रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बिल्कुल सही। शालिनी आप तैयार रहिए। तैयार हो गए? नहीं है सर शालिनी। अच्छा ठीक है, कोई डाउट आपको अभी तक? सब क्लियर है? हाँ। चलिए रवि कुमार, रवि Yes, कुमार sir. खुशी, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, sir. 4,-1 कौन से चतुर्थांश में है? x का मान 4, y का मान ऋण 1 कौन से चतुर्थांश में है? 4,-1 तीसरा सर। ठीक से बोलो। x 4 है और y ऋण 1 है। गलत जवाब है, तीसरे में नहीं है। तीसरे में दोनों ऋणात्मक होते हैं। चौथे में सर। चौथा सही जवाब है। मूल बिंदु का निर्देशांक बोलो। 0 सर। 0 बोलो। 0,0 दो 0,0 सर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण बोलो। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए शशिकला रेडी? यस सर। सभी सूत्र बोल दो आप, जितने सूत्र अभी रिवाइज हुआ है सब बोलते जाओ एक एक करके। मूल बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रवणता और एक बिंदु दिया हो तो क्या समीकरण? तीनों का उत्तर बोलो। बोलिए। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट कोष्टक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्रवणता और एक बिंदु हाँ y बराबर m प्लस c। नहीं, ये लिखा हुआ है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप सब बताइए, आप सबसे मेरी बात हो रही है, धन्यवाद आपको। अब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं कि क्या क्लास में हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं आता है? सब कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हम सबको? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप विद्यार्थी हैं, सीखते हैं और देश को आगे चलाएंगे। आप समय का सम्मान करें। आपकी बेस्ट क्लास हो रही है और सबको मैं क्रिएटिव बना रहा हूं। सबसे मैं प्रश्न पूछता हूं, सभी को समझ में आ रहा है बात? तो चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास ओवर करते हैं। 3 बजे का लिंक मैं भेज दूंगा या पढ़ई तुहर द्वार में जाकर के ज्वाइन हो जाना। 3 बजे फिर से निर्देशांक ज्यामिति की क्लास है, राज्य कार्यालय SCERT शंकर नगर से। तो सभी लोग अटेंड करें, साथ में दोस्तों को भी भेजें। प्रश्न पेपर का फोटो खींच के भेजना ना। सब कुछ भेज दूंगा मैं, अगर आप सब पढ़ने के लिए अपना समय ध्यान से लगाते हैं। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।